अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्राउज़र में इलास्टिक किस तरीके से डाल सकते हैं। बहुत इजी मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो करना क्या है जी, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर हमने जी जहाँ पर हमने इलास्टिक डाली है वहाँ की मेजरमेंट करनी है। तो इसकी टोटल मेजरमेंट है जी 15 इंचज़। 15 इंचज़ इसकी टोटल मेजरमेंट है। तो 15 इंचज़ को जो है वो हमने डबल कर लेना है, तो 30 इंच बन जाएगा। ये तो हमने जो है वो इंच टेप से हमने मेजरमेंट कर ली है, यानी कि 15 इंच बनता है और आधा इंच आपने सिलाई के लिए छोड़ देना है। और अब जो है हम यहाँ पर इलास्टिक से जो है वो मेजरमेंट करेंगे। इलास्टिक को हमने इस तरीके से ऊपर रख लेना है। ऊपर रखने के बाद जो है हमने इसको इस तरीके से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद जो है हमने यानी कि आधी उंगली जो होती है, यानी कि आधा इंच जो होता है, वो हमने सिलाई के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आधा इंच हमने यहाँ पर सिलाई के लिए छोड़ देना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर मैंने यानी कि थोड़ा सा इलास्टिक को आगे कर लिया है, यानी कि आधा इंच बढ़ा लिया और उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप मार्केट से इलास्टिक लेने जाएं तो हमेशा अच्छे वाली इलास्टिक लिया करें, क्योंकि लोकल लेने की वजह से सिलाई करने के बाद जो है वो आपका ट्राउज़र लूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि हमने आधा आधा इंच ज़्यादा रखना है, यानी कि एक फिंगर हमने ज़्यादा रखनी है, वो हमने सिलाई के लिए रखनी है। और यहाँ पर मेन चीज़ समझ लें कि जब हमने इलास्टिक को सिलाई करना है तो इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि जब इस तरीके से करेंगे तो इसकी जो है ये कॉर्नर्स ऊपर को रहेंगे और ये बिल्कुल भी सिलाई अच्छे तरीके से नहीं होगी और आपका नेफ़ा जो है वो उभरा उभरा लगेगा। हमने जब भी इसे सिलाई करना है तो इस तरीके से सिलाई करना है, यानी कि ऊपर नीचे रख के सिलाई करना है। इस तरीके से ये होगा कि जब आपके यानी कि नेफ़े की जब हम फोल्डिंग करेंगे तो ये इलास्टिक जो है हमारी घूमेगी नहीं। यहाँ पर बखिया छोटा करके हमने सिलाई लगा लेनी है। तकरीबन 7 से 8 दफ़ा हमने सिलाई लगानी है, ताकि हमारी जो सिलाई है यहाँ पर पक्की हो जाए और हमारी इलास्टिक टूटे या खुले नहीं। यहाँ पर हमने सिलाई को पक्का कर लिया है और अब जो है हम नेफ़े की फ़ोल्डिंग कर लेते हैं। और अब हम नेफ़े की फ़ोल्डिंग कर लेते हैं ताकि हम जो है वो इलास्टिक इसमें डाल सकें। तो जब भी हम लंबाई रखते हैं ट्राउज़र की तो 2 इंच जो है वो ज़्यादा रखते हैं ट्राउज़र की लंबाई, क्योंकि इसमें जो है तकरीबन 2 इंच कपड़ा लगता है कम से कम। और अगर आप ज़्यादा चौड़ी इलास्टिक लेते हैं तो वो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने करना क्या है जी कि यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से इसकी फ़ोल्डिंग कर लेनी है और जहाँ पर इलास्टिक आ रही है वहाँ से तकरीबन 2 से 3 पॉइंट जो है वो आपने कपड़ा बाहर की तरफ रखना है, यानी कि आपकी सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर ऊपर नहीं आनी चाहिए बल्कि साइडों पे आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर ऊपर सिलाई आएगी तो हम जो है वो इलास्टिक को खींच नहीं पाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ उससे जो है इलास्टिक 2 से 3 पॉइंट पीछे है मेरी। ये मैं आपको नेल के साथ जो है वो करके दिखा रही हूँ कि जहाँ पर सिलवट पड़ी है वहाँ पे है इलास्टिक, और मैं जो है तकरीबन 2 से 3 पॉइंट छोड़कर जो है वो कपड़े की इस तरीके से फोल्डिंग कर रही हूँ और हमने जो है इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने करना क्या है कि हमने इस तरीके से पीछे से कपड़े को पकड़ लेना है और इलास्टिक को जो है वो खींचते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता से हमने सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को नहीं खींचना बल्कि हमने इलास्टिक को खींचना है। सिलाई करने के बाद जो है हमने एंड पर जाकर हमने बखिया को पक्का कर लेना है, यानी कि हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेनी है। सिलाई करने के बाद हमारी इलास्टिक कुछ इस तरीके से आएगी, यानी कि ये चुनर्स जो हैं वो सारे एक तरफ हैं। तो हमने करना क्या है जी, इन चुनर्स को जो है वो इक्वल कर लेना है, सारी इलास्टिक की तरफ फैला देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसकी मेजरमेंट हमने ली थी उसके बिल्कुल इक्वल हमारी इलास्टिक यानी कि आई है, यानी कि थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है। तो मैंने आपको ट्राउज़र की मेजरमेंट करके दिखा दी है, यानी कि नेफ़े की मैंने आपको मेजरमेंट करके दिखा दी है, बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पर हमने करना क्या है कि अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई करने से पहले हमने यहाँ पर बखिए को छोटा कर लेना है, बड़े बखिए से हमने सिलाई नहीं लगानी और एक हाथ से हमने पीछे से इलास्टिक को खींचना है और एक हाथ से जो है वो हमने आगे से इलास्टिक को खींचना है।
लास्केट को ऊपर की तरफ से हमने लाइटली खींचना है, यानी कि इतना ज़ोर से नहीं खींचना, लेकिन फ्रंट साइड से जो है वो आपने लास्केट को अच्छे तरीके से, कपड़े को और लास्केट को अच्छे तरीके से हमने खींच के रखना है ताकि हमारी सिलाई जो है वो अच्छे तरीके से लग जाए। और हमने बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगानी है। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और हमने एंड पर आकर अपने बखिए को पक्का कर लेना है, यानी कि हमने यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेना है। जी तो फ्रेंड्स, हमारा जो है वो लास्केट का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।